मरे मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, वो सूबा जहां की राजनीति को बदलने में जिन नायकों का नाम रहा, जिन नायकों का हाथ रहा और काम रहा, उनका आज इसी प्रदेश में खुले मंच से मजाक बनाया जा रहा है। जरा ये वीडियो देखिए और आप खुद समझिए। मरे मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो। ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें महंत भद्राचार्य हैं जो कि एक कथा में उपस्थित हैं आगरा कोठी मीना बाजार में, और भरे मंच से अपने खिलखिलाते चेहरे के साथ कह रहे हैं कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। चाहे जैसे जय श्री राम बोलो, लेकिन दलित पिछड़ों के नेताओं का इतना बड़ा अपमान करके कौन सा जय श्री राम आप बोलना चाहते हैं? और ऐसे महंतों के ऊपर किसी का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। वो तमाम विपक्ष के नेता जो लगातार दावे करते हैं कि मुलायम सिंह यादव का हम सम्मान करते हैं, मान्यवर काशीराम का हम सम्मान करते हैं, उनकी जुबान पर ताले लग गए हैं। क्यों लग गए हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जरा आपको इनकी दोगलेपन के बारे में समझाएंगे। जो ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र आपको दिख रहा है, इसको बहुत कायदे से आप हाल फिलहाल की घटनाओं से समझ सकते हैं। रायबरेली में मान्यवर काशीराम की एक प्रतिमा का उद्घाटन करने जब अखिलेश यादव पहुंचे तो वहां मंच से नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम काशीराम, मिले मुलायम काशीराम। इस पे तमाम हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई। बयान को विवादित बताने की कोशिश की गई और एफआईआर दर्ज हो गई। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसके विरोध में उतर आए, यहां तक कि दलित और पिछड़े नेता भी विरोध कर रहे थे। लेकिन यही घटना जब आगरा में घटती है, एक पाखंडी जब इन्हीं दलित पिछड़े नेताओं का अपमान करता है, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। वो नायक जिन्होंने सच में जमीन पर काम किया, उनका मजाक बनता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा, मंदिर, आस्था, पंडित, पुजारी, संत और अंधविश्वास के बीच क्या सांठगांठ चल रही है? कैसे एक कथा कहने वाला मंच से इन दो बड़े नेताओं का मजाक बनाता है, वो भी वो नेता जिनको पद्म विभूषण देके बाकायदा देश की सरकार चंद रोज पहले सम्मानित करती है, उसके मौत का मजाक बनाया जाता है। इतना बड़ा प्रदेश और उसका इतना बड़ा दरिया दिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता और भद्राचार्य के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। पाखंड के, अंधविश्वास के इस भारतीय जनता पार्टी से मेल और साठगांठ का नतीजा देखिए आप। लगातार धर्म और पाखंड की राजनीति के दम पर ये मनुवादी सत्ता हासिल करने के फेर में किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वही दलित पिछड़े जिनके वोट के बिना ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते, उन्हीं के नायकों का ये अपमान करते हैं। किसी नायक को चमारों का नेता बता देते हैं, किसी को यादवों का। जाति की ऐसी सांठगांठ चलाते हैं कि वो दलितों, पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के नायकों को जातियों का नायक बनाते हैं और खुद मनुवाद के समर्थकों को देश का नायक बनाने की साजिश रचते हैं। और रस्ते संसद से नहीं है, विधानसभा से नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र से नहीं है, राजनीतिक दलों से नहीं है, ऐसे धार्मिक मंचों से। असल में मरे मुलायम और काशीराम नहीं, इस देश के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोगों की भावनाओं की मौत हो रही है। वो भावनाएं जो अपनों के लिए भी अब जागृत नहीं बची हैं, जिनको पाखंड ने, अंधविश्वास ने इतना ज्यादा अपने कब्जे में ले रखा है कि उनको जरा भी इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। वो फिर भी इन्हीं संतों के पास जाएंगे, इनके नीचे बाकायदा बैठेंगे, चंदे चढ़ाएंगे, इनके लगाए गए इन नारों को दोहराएंगे और अपने ही नेताओं को नीचा दिखाएंगे। वो भी तब जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका अपमान करेंगे, उनकी लड़ाइयों को कमतर बताएंगे, उनको छोटा आंकेंगे और उनका मजाक उड़ाएंगे। नेशनल जनमत बस इतना ही कह सकता है कि ये एक बड़ी विडंबना है। वो विडंबना जो कि वर्तमान समय में सत्ता में बैठे लोगों और धर्म के तमाम ठेकेदारों की साठगांठ से इस देश में, इस प्रदेश में चल रही है और तमाम दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का मजाक बनवा रही है। बाकी आप
थोड़े से जागरूक हो सकते हैं, थोड़े से सजग हो सकते हैं, विज्ञान और तर्क की बात कर सकते हैं, पाखंड से दूर रह सकते हैं, तो शायद आपको समझ में आए कि असल में धार्मिक मंचों से अब राजनीति होती है, धर्म का प्रचार नहीं। बाकी बने रहे नेशनल जनमत के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी असली ताकत हैं।